अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरुपुर क्षेत्रम के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कौमी और रियासती खबरें। आइए डालते हैं सुर्खियों पर नज़र। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो श्रीलंका के सदर से मिलकर बहुत खुश हुई है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की गई है। ममता बनर्जी 12 रोज़ा स्पेन के दौरे पर रवाना हुई। प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। मणिपुर में 3 अफराद को गोली मारकर हलाक किया गया। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने बस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स के लिए हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में बारिश की पेशकयासी की पेशेनगोई की गई है। सितंबर यौम आज़ादी के मौके पर डीके अरुणा ने एक बयान जारी किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। जमजम ढाबे में खाना खाने के बाद कई अफराद हुए फूड पॉइजन का शिकार। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 41 रन से शिकस्त देकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुके हैं। बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बुध को कहा है कि वो दीनी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर श्रीलंका के सदर अनिल विक्रमासिंघे से मिलकर बहुत खुश है। मोहतरमा बनर्जी ने कहा है कि मीटिंग के दौरान उन्होंने मिस्टर विक्रमसिंघे को 21 से 22 नवंबर के दरमियान मुनक़्क़िद होने वाली कोलकाता बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। उन्होंने कहा है कि मैं उनकी मुबारकबाद से मुतासिर हूँ और मैंने उन्हें कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 में मदऊ किया है। मुझे श्रीलंका आने की दावत दी है। मोहतरमा बनर्जी ने कहा है कि ये गहरे मज़म्मरात के साथ एक खुशगवार गुफ्तगू है। मोहतरमा ममता बनर्जी ने मजीद कहा कि दीनी मेरात के क़याम के बाद स्पेन के बार्सिलोना जाने के लिए बुध की सुबह मैड्रिड के लिए रवाना होंगे। काबिल ज़िक्र है कि वो स्पेन जाने के लिए मंगल को यहाँ से दीनी के लिए रवाना हुए हैं ताकि NRI और गैर मुल्की सनतकारों और सरमायाकारों को बिजनेस समिट में शिरकत के लिए मदऊ कर सके। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एल के खिलाफ ताज़ा चार्जशीट दाखिल करने अभी इजाज़त हासिल नहीं। इन्वेस्टिगेशन ने आज दिल्ली की एक अदालत के मतला किया है कि गुज़िश्ता जुलाई में यादव और दीगर अहदेदारों के खिलाफ मुकदमे ने मुबैना अराजी बराए मुलाजिमत यानी स्काम यानी घपले से मुतालिक एक केस दायर करने अदालत ने वज़ारत दाखिला से मंजूरी हासिल करने की मोहलत में राष्ट्रीय जनता दल RJD लीडर लालू प्रसाद यादव को दी थी। सेशन जज गीतांजलि ने इस ताल्लुक से प्रसाद के खिलाफ ताज़ा चार्जशीट दाखिल करने का तहकीकाती एजेंसी की दरख्वास्त पर मोहलत दी थी और यही वज़ारत दाखिला से इजाज़त हासिल की है। ताहम तहकीकाती एजेंसी ने BIA की अदालत को बताया है कि तवक्को है अंदरून एक हफ्ता। एडिशनल सेशन जज रूस ओमेनो कोर्ट गीतांजलि गोयल से कहा कि रेलवे मंजूरियां हासिल हो जाएगी। तब जज ने केस की आइंदा तारीख की 3 अहदेदारों के खिलाफ ताज़ा चार्जशीट दाखिल करने मंजूरी समात 21 सितंबर को मुकर्रर कर दी है। CBI ने लालू प्रसाद यादव, उनकी अहलिया और 2 हनूज मतलूब को शामिल किया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने 8 बेटियों के बशमूल 15 अफराद जिनमें नामालूम सरकारी मुलाजमीन और खानगी अगस्त कर रहा था, इसको मुलजमीन लालू प्रसाद यादव, महदीप कपूर, मनोज और डॉक्टर भी अफराद भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 18 मई 2022 को ये केस दर्ज किया गया। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी मंगल के दिन स्पेन और दीगर दीनी के 12 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं ताकि सरमायाकारों को रियासत में सरमायाकारी की दावत दी जाए। उनकी दीनी प्रोस की ये बज 8 साढ़े 8 बजे के इस पास रवाना हुए थे, लेकिन बाज़ फ़नी खराबियों की वजह से इसमें कम अज़ कम 3 घंटों की ताख़ीर हुई है। एयरपोर्ट के अहदेदार ने बताया है कि दुबई से फ़्लाइट ताख़ीर से आई है। ममता बनर्जी दुबई में रात में क़याम के बाद कल स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड रवाना होंगी। दुबई रवानगी से कबल चीफ मिनिस्टर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दुकानों पर बशमूल रियासती हुकूमत के बशमूल बंगला स्टोर पर गई और एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मुझे बैरून मुल्क ना जाकर 5 साल हो गए हैं। स्पेन जारिया साल के बैनुल अक़वामी कोलकाता किताब मेला का तक़सीम कनाडी यानी मरकजी ख्याल वाला मुल्क था। स्पेन मैन्युफैक्चरिंग और दीगर सनतों में बेहतर काम कर रहा। हम वहाँ बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। बैरूनी वफद आते जाते रहेंगे लेकिन हम नहीं जाएंगे। दीनी में मैं एक बिजनेस का कॉन्फ्रेंस मुतालबे के लिए आई हूँ। मैं आपको यानी मीडिया को हमेशा बाखबर करती रहूँगी। मरकज से पार्टी सियासत से ऊपर उठने की गुजारिश करते हुए कांग्रेस क़ायद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुतालबा किया है कि हिमाचल प्रदेश में मानसून की
मूसलाधार बारिश से हालिया तबाही को कौमी सानहा करार दिया जाए। प्रियंका गांधी ने, जिन्होंने जिला कुल्लू में बारिश से मुतासिर इलाकों का दौरा किया और रिलीफ कामों का जायजा लिया, मरकज से कहा गया है कि वो ये ना देखे कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत है या बीजेपी की। 14 और 15 जुलाई को अजला कुल्लू और मंडी में सैलाब और जमीन खिसकने से तबाही मच चुकी है। कुल्लू के दौरे में प्रियंका गांधी ने लोगों और रियासती हुकूमत के जज्बे की तारीफ की, जिन्होंने सूरत हाल का डट कर मुकाबला किया है। कांग्रेस कायद ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के अवाम ने मुत्तहिद होकर मुतासरा कुंबों की मदद के लिए आगे आकर मुल्क के लिए कम मिसाल कायम की है। अवाम ने एहतियात दिए और बारिश से जिन सड़कों को नुकसान पहुंचा, रियासती हुकूमत अपने महदूद वसाइल के बावजूद मुतासरीन को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। ताहम मरकजी हुकूमत की इमदाद के बगैर सूरत हाल को मामूल पर लाना बहुत दुश्वार है। कांग्रेस कायद ने कुल्लू से मनाली जाते हुए रास्ते पर मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने कहा है कि रियासत के किसानों और बागबानों को भी मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान हुआ है। मणिपुर के जिला कांगू में मंगल की सुबह नामालूम अफराद ने 3 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया है। ये झड़प मौजा फारिंग और मौजा करम वीपी के दरमियान पेश आई है। अहदेदार ने बताया है कि वाकया सुबह का है। 3 नामालूम अफराद ने 3 शहरियों को गोली मारकर हलाक कर दिया। कमेटी ऑन ट्रायल यूनिटी ने हमले की मजम्मत की है। इसने कहा है कि वादी के तमाम अजला को फौरी गड़बड़ वाला इलाका करार दिया जाए। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने भरतपुर में गुजरात से मजहबी यात्रा पर जाने वाले अकीदतमंदों को ले जाने वाली बस ट्रेलर से टकरा जाने से 11 लोगों की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। मिस्टर गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए से कहा है कि हादसे में 11 अकीदतमंदों की मौत इंतहाई अफसोसनाक है। पुलिस इंतजामिया मौके पर मौजूद है और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने ईश्वर से दुआ की है कि तमाम मुतवफ़्फ़ियों की रूह को सुकून अता फरमाएं और लवाहकीन को हिम्मत देने की दुआ की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 14 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म सुबह तकरीबन 11:15 बजे मध्य प्रदेश के इलाके पहुंचेंगे और जहां वो 50,000 था 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। उन प्रोजेक्टों में बेतार रिफाइनरी में पेट्रोल केमिकल कॉम्प्लेक्स और रियासत भर में 10 नए सनती प्रोजेक्ट भी शामिल है। बढ़ते हैं रियासती खबरों की जानिब। आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स को अच्छी खबर सुनाई गई है। आज हुकूमत ने एक अहम फैसला करते हुए मिनी आंगनवाड़ी स्कूल्स को मेन आंगनवाड़ी स्कूल्स में तब्दील करने और आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स के लिए वजीफा हुस्न खिदमत पर सुबुकदोशी की उम्र 65 साल करने का फैसला करते हुए अहकाम जारी किए हैं। आइंदा अप्रैल की 30 तारीख को 65 साल मुकम्मल करते हुए वजीफा हुस्न खिदमत पर सुबुकदोश हो रहे आंगनवाड़ी टीचर्स को माली एआनत के तौर पर 1 लाख रुपए और हेल्पर्स को 50,000 रुपए देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स को वजीफा हुस्न खिदमत पर सुबुकदोशी के बाद आसरा पेंशन जारी करने के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है। इस फैसले पर रियासती वजीर बहबूद खवातीन अतफाल सत्यवती राठौर ने चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा है कि मुल्क में सिर्फ तेलंगाना ऐसी वाहिद रियासत है जहां आंगनवाड़ी वर्कर्स को पुरविखार और बाइज्जत जिंदगी बसर करने के लिए मौके फराहम किए जाते हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 14 सितंबर को तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। इसी तरह की सूरत हाल 15 सितंबर को अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियार, सिलसिला, करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली और मुलग में रहने वाले हैं। नायब सदर बीजेपी नेशनल कमेटी डीके अरुणा ने कहा है कि बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद हुकूमत की जानिब से 17 सितंबर को यौम आज़ादी तेलंगाना तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि केसीआर पर इल्ज़ाम आयद है कि वो 17 सितंबर को तेलंगाना यौम यकजहती का इल्ज़ाम आयद किया है कि वो 17 सितंबर को ड्रामा कर रहे हैं। डीके अरुणा ने निज़ामाबाद में अखबारी नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की हिमायत कर रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 16 सितंबर को रात 7:55 पर औरंगाबाद से शमसाबाद पहुंचेंगे। वहां से वो बजरिया
PRF सेक्टर ऑफिसर को रवाना होंगे। वो रात में इसी मुकाम पर क़याम करेंगे। अमित शाह 17 सितंबर को सुबह सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पहुंचेंगे और तेलंगाना यौम आज़ादी की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। बाद अज़ा वो परेड ग्राउंड में मुनाक़िद शुदीन जलसाम से मुखातिब भी होंगे। अमित शाह यौम आज़ादी तेलंगाना की तक़रीब में हिस्सा लेने के लिए एक दिन क़ब्ल यानी 16 सितंबर को हैदराबाद पहुंच जाएंगे। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जमजम ढाबे में खाना खाने के बाद ज़ायद तादाद में अफराद फूड पॉइजन का शिकार हो गए हैं। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। ओके भाई, ओके। लास्ट सैटरडे जमजम ढाबे को 15 मेंबर्स हम लोग दोस्ता मिलके खाना खाने गए जमजम ढाबे पे। खा के आने के बाद में सुबह उठे हैं तो इतनी बुरी हालत है, मोशंस कोई किस्म से रुक रहे नहीं। डेली जो है ना 3 दिन, आज चौथा दिन है, चौथे दिन से तबीयत ख़राब है। मेरा खुद का जो है ना जिगर में दर्द हो रहा और कम से कम मेरे को महसूस हो रहा है एक 10-12 किलो का वेट लॉस हो गया, जैसा इतना हल्का हो गया, तबीयत इतनी ख़राब हो गई। बढ़ते हैं खेल की खबर की जानिब। उम्दा गेंदबाजी और फील्डिंग की बदौलत हिंदुस्तान ने मंगल के रोज़ मेज़बान श्रीलंका को कम स्कोर वाले मैच में 41 रन से शिकस्त देकर एशिया कप 2023 के फाइनल में फातिहाना दाखिला हासिल कर लिया है। हिंदुस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.1 ओवर्स में 213 रन बनाए हैं, जिसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 41.3 ओवर्स में 172 रन बनाकर पोलियन लूट गई है। हिंदुस्तान की जीत में गेंदबाजों के साथ साथ फील्डिंग का भी अहम किरदार रहा। पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटें लेने वाले कुलदीप यादव ने श्रीलंका के खिलाफ भी शानदार लिंक का मुजाहरा कर दिया है। तो नाजरीन, ये थी मरो कुरुक्षेत्रम न्यूज़ चैनल की जानिब से कौमी और रियासती खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।